बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दीगर इदारे जिस तरह हम रेलवे की बात करते हैं, PIA की बात करते हैं, इस तरह पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो भी एक सफ़ेद हाथी बन चुका है। वही पाकिस्तान स्टील मिल जो कि मुशर्रफ दौर में, जिसको डिक्टेटर कहा जाता है, उस दौर में मुनाफे में थी, अरबों रुपयों के मुनाफे में थी। और असद उमर साहब के बकौल 2018 तक भी वो मिल मुनाफे में थी। अब मिल जो है उसके मुलाजमीन जो हैं उनको तनख्वाहें जो है वो अदा की जा रही हैं और मिल्स बंद है। इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उन्होंने इस पर बरहमी का इज़हार किया है और ये कहा है कि किस तरीके से ये हो रहा है कि एक जो सफ़ेद हाथी है, जो एक मिल है, जो ख़जाने पे अरबों रुपए का बोझ है, जो खसारे में जा रही है, जिसकी नाहल इंतज़ामिया की वजह से वो इस जगह पे पहुंच गई है, उसको तो उसकी वजह से नुकसान हो रहा है हर आने वाले दिन में। और मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी पे भारी रकूम जो है टैक्स पेयर की, वो किस तरह क्यों दिए जा रहे हैं। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो हवाल इसका है, ये जो प्रोसीडिंग है, समात है, वो क्या हुई और वज़रा जो है उन्होंने क्या मौक़िफ़ पेश किया, जज साहबान जो है उनके क्या रिमार्क सामने आए, कमरा अदालत में क्या हुआ, उस हवाले से नाज़रीन आपसे मैं कुछ चीज़ें जो है शेयर करता हूं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के रिमार्क्स जो हैं मैं कोशिश करूंगा कि वो बहीन उसी तरीके से बताया जाएं। और जो वज़रा थे वहाँ पे या सेक्रेटरी जो थे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, उनकी जानब से क्या आगे इस्तदा की गई या बाद मौक़िफ़ अपनाया गया, उस हवाले से भी। और इसके ऊपर आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये वारदात होने क्या जा रही है, स्टील मिल की निजकारी के पीछे गोरख धंधा है क्या। ये आपके सामने मैं चीज़ें रखूँगा, उससे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो समात हो रही है स्टील मिल के मामला, उसमें ये बात आ रही है कि मिल बैठकर हल करने और मुलाजमीन को बकाया जात की अदायगी की सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने हदायत करते हुए सीनियर वकील रशीद रिजवी जो है उनको सालिस मुकर्रर कर दिया है। और साथ ही अदालत ने निजकारी कमीशन और सनतो पैदावार के सेक्रेटरी से 2 हफ्ते में निजकारी से मुतल्लक रिपोर्ट तलब कर ली। अब मामला ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 3 रुकनी जो बेंच है उसने समात की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार की सरबराही में ये बेंच जिसने समात की है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुतल्लक ये केस है और इस दौरान वफाकी वज़ीर तरक्की व मनसूबाबंदी असद उमर, वज़ीर निजकारी मियाँ मोहम्मद सुमरो और सेक्रेटरी निजकारी कमीशन हसन नासर जामी और दीगर अदालत जो है उसके अंदर पेश हुए। दौरान समात चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी निजकारी से कहा कि स्टील मिल पर रोज़ाना का खर्चा बिला वजह हो रहा है, क्यों ना स्टील मिल का रोज़ का खर्चा आपसे रिकवर यानी वसूल करें। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी साहब, आपकी नाकामी है जो स्टील मिल पर ख़र्चा हो रहा है, आपको इस पैसे के जाने का कोई दर्द नहीं। ये चीफ जस्टिस जो है उनका सेक्रेटरी जो है उससे निजकारी से ये एक मुकालमा सामने आया है और किसी काबिल आदमी को आने दें, आप घर जाएं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स थे। समात के दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए कि स्टील मिल्स अफसरान से पैसे रिकवर किए जाएं, एक ही लेटर पर सब अफसरान को फारग किया जाए। स्टील मिल में 40 तो क्या 5 अफसर भी नहीं रहने देंगे, ये कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से। चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम सनतें बैठ गई हैं, तमाशा मचा हुआ है। PIA हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स शिप यार्ड बंद पड़े हैं, किसी फैक्ट्री का पहिया नहीं चल रहा, सिर्फ पैसा जा रहा है। सेक्रेटरी सनत व पैदावार को कुछ भी मालूम नहीं। इनका कहना था कि सेक्रेटरी सनत व पैदावार जो कल तक जानते थे आज वो भी भूल गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान के बहरी जहाज़ चीन में बन रहे हैं, शिप यार्ड जो कराची की शिप यार्ड की वो बात कर रहे थे वो बंद पड़ा है। इसी दौरान बेंच के रुकन जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि निजी स्टील मिल मुनाफा में है तो सरकारी स्टील मिल का क्या मसला है। अब ये है वो बात कि इनकी अपनी मिलें जो स्टील मिलें हैं वो तो मुनाफे में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करती हैं। जो हुक्मरान है मुल्क के हुक्मरान वक्त हैं और जो सरकारी या स्टेट की एक है उसके जनाब वो खसारे में जा रही है। साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि स्टील मिल को चलाएं। अदालती रिमार्क्स पर वज़ीर निजकारी मियाँ मोहम्मद सुमरो ने कहा कि शिप यार्ड के
लिए पैसे चाहिए जो नहीं हैं। साथ ही असद उमर ने इसी बात पर कहा कि गवादर में नया शिपयार्ड बन रहा है, कराची शिपयार्ड में तुसी हो रही है और बंद नहीं किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा के सामने दो जो गुजरा हैं उनके आपस में बयान ही नहीं आपस में मिल रहे थे, उनके मौक़िफ़ के अंदर ही तज़ाद था, जो कि सामने आपको मैंने सामने रख दिया। स्टील मिल से मुतल्लिक़ मियाँ मोहम्मद सुमरो ने बताया कि निजकर पर काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। अब ये सुने, ये पेशरफ्त हो चुकी क्या जी? मसला पैसों का है, कोई भी 350 अरब के वाजबात अदा करने के वो तैयार नहीं। वज़ीर निजकारी का कहना था कि वाजबात ख़त्म होने के बाद ही निजकारी का अमल मुकम्मल होगा। यानी इसको कह रहे हैं कि चौपड़ियाँ और दो दो, यानी स्टील मिल जिनको देनी है, एक होता है टेलर मेड अपॉइंटमेंट, जो इश्तहार दिया जाता है टेलर मेड अपॉइंटमेंट, जिस तरह मुख्तलिफ ओहदों पे तैनात किया जाता है। ये है टेलर मेड, इनकी ऑक्शन हो रही है कि यानी जो अपने लोगों को नवाजने के लिए 350 अरब टैक्स पेयर का पैसा दिया जाएगा पहले मुख्तलिफ लोगों को जो लाइबिलिटीज़ है, और उसके बाद वो अरबों खरबों के असासों पर मुश्तमिल है, जिसकी ज़मीनें ही अरबों खरबों में हैं, और मशीनरी और एम्पायर वो जनाब दे दी जाएगी औने पौने अपने मनपसंद लोगों को। ये है वो वारदात। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि स्टील मिल की निजकारी माजी में भी कालदम हो चुकी है, जिस पर मोहम्मद मियाँ सुमरो का कहना था कि क्या हम स्टील मिल की निजकारी ना करें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि निजकारी ना करें, लेकिन अदालती फैसले को मद्देनज़र रखें। अदालती रिमार्क्स पर वज़ीर फाकिब जी ने कहा कि स्टील मिल के असासों की मालियत 100 मिलियन यानी 10 करोड़ डॉलर है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा ना हो फिर कोई गैर मुल्की सालसी ट्रिब्यूनल जाए और जुर्माना हो जाए। इस पर मोहम्मद मियाँ सुमरो ने कहा कि वाजबात अदा करके स्टील मिल को पुरकशिश बनाएंगे, यानी 350 अरब आवाम के टैक्स पेयर का देंगे, उसके बाद उसको पुरकशिश बनाएंगे और सितंबर या अक्टूबर में स्टील मिल की बोली लगने का इम्कान है। अब ये देखें कि 350 अरब उसके अगर इंजेक्ट करके अच्छी अगर आप लाएंगे, इंतज़ामिया लाएंगे, तो यही स्टील मिल को उठाया जा सकता है और बाद में उसी पैसे से तनख्वाहें और वाजबात भी आप दे सकते हैं। लेकिन मामला कहाँ है? मामला डिफरेंट है। वहाँ पे मामला उठाने का नहीं है, मामला ये है कि औने पौने दामों उठाने का और 350 अरब जो है वो आवाम को टीका लगाने का। बार अदालत ने कहा स्टील मिल के हवाले से जो मनसूबा है वो तहरीरी तौर पर पेश करें। इस मौका पर चीफ जस्टिस ने असद उमर को मुखातब करते हुए पूछा, क्योंकि जारी बात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कराची से उनका तल्लक है और असद उमर साहब का भी कराची से तल्लक है, इस हवाले से भी मे भी एक थोड़ा सा हो जाती है बात। तो उन्होंने कहा कि आपकी टीम क्या कर रही है, जिस पर असद उमर ने कहा कि मुझे इल्म नहीं कि बुलाया क्यों गया है। यानी मामला हालत देख लें इनकी कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास सुप्रीम कोर्ट में पेश है, एक केस की समाअत है और वो कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं किसी मामले में बुलाया गया। प्लानिंग कमीशन का स्टील मिल की निजकारी से कोई तल्लक नहीं। असद उमर ने कहा कि 2018 में स्टील मिल मुनाफा में थी। अब वो खुद एडमिट कर रहे हैं, वज़ीर मनसूबाबंदी और प्लानिंग जो है उसकी यानी जो है असद उमर साहब जो हैं वो खुद कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एडमिट कर रहे हैं कि 2018 में स्टील मिल मुनाफा में थी। तो अब 2018 में ही आपकी हुकूमत आई है, तो अब क्या ऐसा काम हो गया है कि जनाब वो बेड़े गर्क हो रहा है और स्टील मिल नीलामी और उसके और खसारे में और ये नौबत आ गई है। ताम हम 14 माह पहले स्टील मिल की निजकारी का फैसला कर चुके हैं। सी पैक के तहत चीनी कंपनी को हवाले करने का ऑप्शन था, निजकारी कमीशन ने अब अपना काम करना है। कभी वो कहते हैं हमारा तल्लक नहीं है, कभी वो कहते हैं ये जनाब करना था और ये हम फैसला कर चुके हैं। अब एक ही वक्त में कई उनके तजाद जो है सामने, आप खुद ही फैसला कर लें। वफाकी वज़ीर ने कहा कि बुनियादी तौर पर स्टील मिल को लीज़ पर दिया जाएगा। अब एक तीसरी बात उनकी आ गई, लीज़ पर दिया जाएगा। मोहम्मद मियाँ सुमरा कह रहे हैं बोली ला के बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं लीज़ पर दिया जाएगा, इसकी मलकियत हुकूमत के पास ही रहेगी। इस मौके पर असद उमर ने अदालत में कहा कि काबीना इजलास जारी है, अदालत इजाज़त दे, जिसके बाद वो और मियाँ मोहम्मद सुमरो अदालत की इजाज़त के बाद। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं ये अवामी नुमाइंदों की इस तरह के जो पाकिस्तान के जो स्ट्रेटजिक जो एक इंतहाई अहमियत के हमल मनसूबे हैं या जो प्रोजेक्ट्स हैं या इदारे जो हैं उनके हवाले से कितनी उनकी आप देख ही रहे हैं कि जो अटेंशन है या जो अहमियत है या दिलचस्पी है वो आपके सामने है।
तो दुरान समात चीफ जस्टिस ने मुलाजमीन से मुतल्लक कहा कि इनकी असल तंजीम CBA है, इसके सिवा दीगर तंजीमों की हैसियत नहीं है। स्टील मिल इंतज़ामिया सिर्फ CBA से मुज़ाकरात की पाबंद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मिल बंद पड़ी है तो मुलाजमीन को पैसे किस बात के दें, जिस पर वकील स्टील मिल मुलाजमीन ने कहा कि मिल बंद पड़ी है तो ज़िम्मेदार इंतज़ामिया है। बारगाह अदालत ने स्टील मिल के मामलात मिल बैठ कर हल करने और मुलाजमीन को बकाया जात की अदायगी की हिदायत करते हुए सीनियर वकील रशीद रिजवी को सालिस मुकर्रर कर दिया। साथ ही अदालत ने निजकारी कमीशन और सनतो पैदावार के सेक्रेटरी से 2 हफ्ते में निजकारी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली और केस की समाअत को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। तो नाज़रीन देखते हैं ये अब ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि इस समाअत के दौरान ही आपने देखा, आपको मैंने बताया कि मुख्तलिफ जो वुज़रा हैं उनके ही मुख्तलिफ मौक़िफ़ जो हैं वो आपस में ही मैच नहीं कर रहे थे। तो अल्टीमेटली तो जो अज़ाइम हैं, जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, उससे तो यही है कि कुछ लोगों को नवाजने के लिए इस इदारे को इसका सौदा किया जाएगा और इसको फ़रोख्त किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा, यानी नीलाम किया जाएगा या लीज़ पे दिया जाएगा। अब ये फ़ैसला जो है जो आता है आपके सामने होगा। बहरहाल अपने इनकी जो मिलें होती हैं, अपनी इनकी जो एयरलाइन होती हैं, वो हमेशा हुक्मरानों की मुनाफे में जाती हैं, और जो रियासत के इदारे होते हैं या इस तरह के जिनसे लाखों लोगों का रोज़गार व्यवस्था है, वो घाटे में जाते हैं। तो उसकी वजह यकीनन ये कहेंगे कि हमारा तो इसमें कोई ये जो बड़े दावेदार है हुक्मरान और जिस तरह भी हर दौर में, तो वो आपके अब सामने है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।